दोनों मुकल्लफ नहीं, दोनों बालिग नहीं, तो जो उनमें से मुकल्लफ है सिर्फ उसी पर गुस्ल वाजिब होगा। तो जो मसला हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया, यही मसला वहीदुज़्ज़मान ने नुज़ुल अबरार पे तहरीर किया, लेकिन वहीदुज़्ज़मान पर तुम्हें कोई एतराज, कोई गिला और कोई शिकवा नहीं है, उसका तुमने आज तक मजाक नहीं उड़ाया। और ये जो बात तुमने बड़े इस्तेहजा के अंदाज में की कि देखो नाबालिग लड़की के साथ, भला नाबालिग के साथ भी यूं करता है, हकीमुल उम्मत थानवी यूं फरमा रहे यूं करना चाहिए। तो नाबालिग औरत के साथ जहां तक जिमा का ताल्लुक है, ये मसला हजरत हकीमुल उम्मत थानवी के अलावा तुम्हारे अलामा वहीदुज़्ज़मान कंजुल हक़ाइक़ सफ़र नंबर 49 पे तहरीर करते हैं। सामीन जरा उसको भी आप समाअत फरमाएं। अलामा वहीदुज़्ज़मान कहते हैं, व इन जामा बहीमतन औ सबीयतन औ सगीरतन औ जिन्नियतन औ जामा इमरतहु फीमा दून अल फरज। जो बात मैं चला रहा हूँ, कहते हैं इन जामा बहीमतन, अगर किसी शख्स ने जानवर से जिमा किया, औ सबीयतन औ सगीरतन, कहते हैं सगीरा तो कहेंगे नाबालिग और छोटी को, और सबिया या इससे भी छोटी। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह तो सिर्फ नाबालिग बच्ची की बात करते हैं कि जो सन्ने बलूग को नहीं पहुंची, लेकिन वो कुछ बड़ी तो हो सकती है। ये कहते हैं सबियतन और सगीरतन, नाबालिग लड़की जो बच्ची है, अगर उससे भी छोटी बच्ची से जमा किया, कहते हैं अफ्तरा व कज़ा फ़क़त, इसका रोजा टूट गया और सिर्फ कज़ा होगी। जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो दो मसले। नंबर एक, क्या हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर नाबालिग के साथ हम बिस्तरी की बात की है तो तन्हा हकीमुल उम्मत थानवी ने नहीं फरमाई, यही बात वहीदुज़्ज़मान ने कंजुल हक़ाइक़ के अंदर भी की है, यही बात वहीदुज़्ज़मान नुज़ुल अबरार के अंदर भी की है। और जहाँ तक नाबालिग बच्ची पर गुस्ल वाजिब न होने का तस्करा है, इसका हकीमुल उम्मत थानवी ने अगर हकीमुल उम्मत थानवी ने यह मसला बहिश्ती ज़ेवर में लिखा है, तो वहीदुज़्ज़मान ने यह मसला नुज़ुल अबरार पे भी लिखा है। इस जाहिल इंसान को मैं बात कहता हूँ कि तुझ जाहिल से कोई आदमी पूछे, क्या किसी कुरान करीम की आयत में नबी करीम सल्लम की हदीस मुबारक में इरशाद मौजूद है कि नाबालिग औरत पर गुस्ल है, नाबालिग बच्चे पर गुस्ल है, नाबालिग मर्द पे नमाज है? तो जब अहकाम का मुकल्लफ नाबालिग लड़की है ही नहीं, तो बताओ उस पर हकीमुल उम्मत थानवी अगर गुस्ल के वाजिब होने का फतवा देते तो ये शरीयत मुतहरा में इजाफा नहीं था। हकीमुल उम्मत थानवी ने मसला ठीक बयान किया, मगर इस जाहिल की जहालत का क्या करें कि जो इतनी बात भी नहीं समझता कि मुकल्लफ अहकाम का बालिग है, नाबालिग नहीं है, और इतना बददियानत इंसान है, हकीमुल उम्मत थानवी के मसले को नकल करके गैर मुकल्लिदीन के कुतुब के मसले को बयान नहीं करेगा और उस मसले को छुपा जाएगा। ये शख्स इस कदर जाहिल कि शरीयत के मोटे मोटे मसले भी नहीं जानता। मोहतरम सामीन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप इस जाहिल को छोड़िए, किसी अनपढ़ बंदे से पूछे कि क्या नाबालिग नमाज का पाबंद है, क्या नाबालिग गुस्ल का पाबंद है, क्या नाबालिग पर फला फला शरीयत के अहकाम आते हैं? शरीयत के अहकाम तो बालिग पर है, नाबालिग पर है ही नहीं। तो मुझे ताज्जुब है जो शख्स इस कदर जाहिल हो, उसको ये भी इल्म ना हो कि बालिग अहकाम का मुकल्लफ है, नाबालिग अहकाम का मुकल्लफ नहीं। अगर ये शख्स फिक़ही मसाइल पर एतराज करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ